गणित सरस्वती भाग 138। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर एक सप्ताह के बाद फिर से मैं ऑडियो श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। ये आज रिकॉर्ड होगी, फिर भी कल आपके पास सभी के पास पहुँचेगी सुबह से। और एक हफ्ता ऐसे भी निकल गया वास्तव में, लेकिन ठीक है, अभी फिर से शुरुआत करेंगे। तो मैं अग्रय संग्रह की बात कर रहा था और अग्रय संग्रह चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में सूत्र 40 से लेकर शुरू हुआ है। तो उसमें पहला है अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठ। तो वृत्ति यानी कि अपनी जीविका इस प्रकार से, और वो बनाने वाले जो भी भाव है उसमें सबसे श्रेष्ठ अन्न ये है। अगर खाना ही नहीं है तो जीवन नहीं रहेगा, और इसलिए अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम इस प्रकार से बात की गई है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा ही खाते हैं, जो वृत्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इस प्रकार का खाया जाता है और उससे फिर रोग निर्मित होती रहती है। लेकिन जितना हमारे जीने के लिए आवश्यक है उतना ही अगर खाना हम सीमित करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे प्राण यात्रा को सुखद इस प्रकार का बनाएगा, आरोग्य संपन्न इस प्रकार का बनाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी खेती के बारे में जो बताया जाता है कि रासायनिक खेती क्यों करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है और जो कुछ भी अनाज निर्माण होता है वो सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए ये रासायनिक खेती या हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब अनिवार्य हो गए, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि लोगों की ज़रूरत बहुत कम है और लोग ज़्यादा ही खाते हैं। अगर हम वेस्टेज न करें फूड का, अन्न जो फेंका जाता है वो नहीं फेंका जाए तो भी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। और अकेले अमेरिका में भी 35% से ज़्यादा अन्न फेंका जाता है। तो ये सरासर गलत इस प्रकार की बात है। और दो स्तर है समाज में, एक उच्च स्तर श्रीमंत इस प्रकार के, और दूसरे गरीब लोग जिन्हें भूखा सोना पड़ता है इस प्रकार से। तो कम से कम अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे तो भी सभी के लिए अन्न पर्याप्त इस प्रकार का हो जाएगा। और इस प्रकार के अननेचुरल तरीके जो है, नैसर्गिक इस प्रकार के जो मार्ग है, खास करके ये हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये तो नहीं होना चाहिए। और अभी सभी लोगों को होना चाहिए उस प्रकार का अगर खाना मिलता है, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना मिलता है, तो सभी की जीविका अच्छी रहेगी, आरोग्य भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए ये अहम है कि अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, वृत्ति जीविका करने वाले चीज़ों में अन्न सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अगर 2-3 दिन तक खाना नहीं मिला तो कैसी बुरी हालत होती है, ये कई लोगों ने अनुभव किया है इस प्रकार से। उससे कई गुना नुकसान होता है, कई तरीके से नुकसान होता है। जो हमारी प्रतिकारक क्षमता है वो भी आहार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसी से ऊर्जा मिलती है। और अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका गलत अर्थ भी किया जाता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये भी बात सही नहीं है। जिन्होंने ज़्यादा ही खाया है उनके लिए लंघन करना ये ऊर्जा देने का स्रोत होता है, क्योंकि जो अन्न अपाचित रह गया है उसका पचन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो वृत्ति करने वाले भावों में, जीविका करने वाले भावों में अन्न श्रेष्ठ इस प्रकार का है।